दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में बात करने जा रहे हैं वो देश अपने अजीबोगरीब हरकतों की वजह से अक्सर सुर्खियों पर बना रहता है, चाहे वो हिजाब लॉ को लेकर हो या फिर लड़कियों पर लगाए गए पाबंदियों को लेकर। दोस्तों, इस देश की सभ्यता इस दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। ये एक ऐसा देश है जहाँ पर मर्द शॉर्ट्स नहीं पहन सकते और जहाँ पर औरतें अपना हिजाब नहीं उतार सकती। और तो और इस देश में जिसकी भी शादी होती है उसे शादी से पहले 1 घंटे क्लास दी जाती है, लेकिन किस लिए वो हम आपको आगे बताएंगे। साथ ही साथ इस देश में जिसने भी शादी नहीं की है वो अपने परिवार से नहीं मिल सकता। लेकिन वहीं ये देश इस दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां पर 13 साल की लड़की और 15 साल के लड़के के बीच में शादी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ईरान की। तो ईरान के बारे में कुछ दिलचस्प बात जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मेरी एक ईरानी दोस्त ने ईरान की लड़कियों के बारे में कुछ चौंकाने वाले राज बताए हैं। नंबर 1, इस देश में 99% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, जबकि केवल 1% ही दूसरे धर्म के लोग रहते हैं, जैसे कि ईसाई, यहूदी और पारसी धर्म के लोग। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि ईरान के ऑफिसर्स कभी भी टाई नहीं पहनते हैं? लेकिन क्यों? वेल, इसके पीछे एक रीजन है कि जो ईरान के पूर्व लीडर थे इमाम खोमेनी, उन्होंने ये रूल बनाया था कि टाई क्रिश्चियंस के क्रॉस का एक सिंबल दर्शाता है और ये बिल्कुल एक अन इस्लामिक जेस्चर है, और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वेस्ट का इन्फ्लुएंस अब उनके देश की संस्कृति को बर्बाद करे। नंबर 2, ईरान की राजधानी है तेहरान और ये यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। लेकिन आपको बता दें कि ईरान को पिस्तों की राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से दुनिया का 20% पिस्ता का एक्सपोर्ट होता है। जी हाँ, यहाँ पे पिस्ता का निर्यात बड़े पैमाने पर किया जाता है, जो कि इस देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए एक बड़ा रोल प्ले करता है। और साथ ही साथ यहाँ पर केसर की भी बड़ी मात्रा में उत्पादन होती है। नंबर 3, लेकिन ईरान देश अपनी जनसंख्या को लेकर बहुत ज्यादा सजग है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर अगर आपको शादी करनी है तो उससे पहले आपको बर्थ कंट्रोल पर कम से कम 1 घंटे बात करनी होगी, और फिर वो चेक करते हैं कि बर्थ कंट्रोल के बारे में लड़के और लड़कियों में से किसने ज्यादा वैलिड जानकारी दी। नंबर 4, हम सबको पता है कि दुनिया में अब पॉपुलेशन कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बर्थ रेट में कंट्रोल पाने में ये देश अब सबसे आगे है। जी हाँ, जहाँ इस देश में 1980 में हर घर में ऑन एन एवरेज 6 बच्चे होते थे, वहीं आज के समय में वो घटकर 2 बच्चे हो गए। अब ये हम दो हमारे दो वाली फिलॉसफी फॉलो कर रहे हैं। वैसे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग कितने भाई बहन हैं। नंबर 5, ईरान में अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ कोई गलत व्यवहार करता है तो पुलिस के पास ये अधिकार होता है कि वो उस व्यक्ति को उस महिला से शादी करने के लिए मजबूर कर दे। हालांकि उसके तुरंत बाद उसे तलाक दे सकता है। आपको एक चौंकाने वाली बात बता दे तो ईरान में डिवोर्स लड़कियों की संख्या ज्यादा है अनमैरिड लड़कियों की तुलना में। वैसे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो हमारा एक एम है कि हमें जल्द से जल्द 100K सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं, तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करके हमारे इस एम को पूरा करने में हमारी मदद करिए। शुक्रिया। नंबर 6, मिडिल ईस्ट में गाड़ियां प्रोड्यूस करने में ईरान या तो पहले या तो फिर दूसरे नंबर पर ही रहता है। जी हाँ, इसका टर्की से हमेशा कंपटीशन चलता रहता है कि कौन ज्यादा करेगा। नंबर 7, वेल, ईरान के देश में एयर पोल्यूशन की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ पर हर साल कम से कम 30,000 लोगों की जान खराब हवा की वजह से हो जाती है। दुनिया की हर सरकार इसको लेकर चिंतित है, लेकिन इसको लेकर किसी भी तरह का कोई भी बदलाव नहीं हो पा रहा है। कभी कभी तो यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ईरान नहीं, दिल्ली बन गया है ये। नंबर 8, अगर आपसे कोई भी मिडिल ईस्ट के बारे में बात करे तो आपके दिमाग में केवल 2 चीजें ही आएंगी, एक तो वहाँ का तेल और दूसरा वहाँ के रेगिस्तान। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 90% ईरानी लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी भी ऊंट को नहीं देखा है। जी हाँ, भले ही वहाँ पर बहुत सारे रेगिस्तान है, लेकिन केवल 1% जनसंख्या ही रेगिस्तान के इलाकों में रहती है। नंबर 9, ईरान हमेशा से विवादों और गलत वजहों से सुर्खियों में रहता है। इस सब के बावजूद भी ये भारत का एक अहम राजनीतिक और आर्थिक सहयोगी है। पश्चिम एशिया के तकरीबन सभी देशों में ईरान के साथ भारत के सबसे नजदीकी संबंध रहे हैं। नंबर 10, ऐसा देखा गया है कि ईरान में महिलाओं पर बहुत सारी पाबंदियां लगाई जाती हैं। ईरान का हिजाब लॉ इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। लेकिन दोस्तों, ये पूरी तस्वीर नहीं दिखाता। अगर डेटा और फैक्ट्स की माने तो पूरे दुनिया के मुकाबले ईरान का हाईएस्ट फीमेल टू मेल प्राइमरी एजुकेशन रेशियो है, और साथ ही साथ ईरान चौथा सबसे बड़ा देश है जहाँ पर महिलाएं इंडस्ट्रीज में काम करती हैं। और तो और आप ईरानी महिलाओं को माइनिंग, बस ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स, डॉक्टर, एस्ट्रोनॉट्स और भी अन्य फील्ड्स में पाएंगे। नंबर 11, और साथ ही आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ का पॉवर्टी रेट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी कम है। नंबर 12, साथ ही साथ ईरान में शराब पूरी तरीके से बैन है। यहाँ पर कोई भी शराब को हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन मजे की बात यह है कि यहीं पर शराब अवैध रूप से बिकता है। कई लोग यहाँ पर आपको दिन रात नशे में मिलेंगे। ईरान में तो ये नियम भी बना दिया गया है कि कोई भी शराब नहीं पिएगा, लेकिन हर साल $300 मिलियन कमाता है ये देश इस इल्लीगल काम को करके। नंबर 13,
लेकिन बस इतना ही नहीं, ये देश कालीन का भी काला धंधा करता है। दुनिया का सबसे बेहतरीन कालीन अगर आपको किसी देश में मिल सकता है तो वो है ईरान। तेल के बाद ईरान की दूसरी सबसे बड़ी निर्यातक चीज है कालीन। नंबर 14। दोस्तों, आप तो ये सब जानते ही हैं कि ईरान में कपड़ों को लेकर बहुत से बैन हैं। यहाँ पर इंसान को पता होना जरूरी है कि उसे क्या पहनना है और क्या नहीं। यहाँ के मर्द गलती से भी निक्कर यानी कि हाफ पैंट नहीं पहन सकते, ये यहाँ पर सख्त मना है। अगर गलती से भी कोई ऐसी हरकत करता हुआ पकड़ा गया तो उसे सीधा जेल में भेज दिया जाता है। वहीं यहाँ पर जैसे ही किसी लड़की की उम्र 9 साल से ज्यादा होती है, उनके लिए ये मैंडेटरी हो जाता है कि जब भी वो बाहर निकले, स्ट्रीट पे जाएं, घूमने जाएं, तो उनको हिजाब लगाना जरूरी है। और ये सब चेक करने के लिए वहाँ पर मोरालिटी पुलिस को रखा गया है। अगर आपने इसमें से कोई भी लॉ तोड़ा तो आपको माशा अमीनी का केस तो पता ही है, जिसको मोरालिटी पुलिस ने इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। और इसी वजह से ईरान में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। नंबर 15। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि इस देश में आप 13 साल की उम्र में भी लड़कियों की शादी करा सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर हर इंसान 15 साल की उम्र से ही वोट डाल सकता है। नंबर 16। ईरान के लोग खाने पीने के मामले में बड़े शौकीन होते हैं। ये नॉनवेज खाने वालों के लिए जन्नत से कम नहीं है। नॉन वेजिटेरियंस के लिए यहाँ पर एक से बढ़कर एक वैरायटीज मिलती है। ईरान में अगर आपने देसी मीट का स्वाद नहीं लिया तो आपका ईरान का सफर अधूरा रह जाएगा। तो जब भी आप ईरान जाएं दोस्तों, तो देसी मीट आप जरूर ट्राई करिएगा। नंबर 17। ईरान की लड़कियों को तो दोस्तों बहुत ज्यादा खूबसूरत माना जाता है। अगर आप कभी भी ईरान जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमारा कहना सच है या नहीं। लेकिन ईरान में लड़कियों के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगी हुई है दोस्तों। जैसे कि हमने हिजाब के बारे में तो आपको बता ही दिया, लेकिन साथ ही साथ वो किसी भी स्पोर्ट्स इवेंट में भी हिस्सा नहीं ले सकती। वैसे यहाँ की लड़कियां भी कुछ कम नहीं है दोस्तों, वो लड़कों के कपड़े पहनकर चली जाती है स्टेडियम। इस बात पे एक लाइक तो बनता है। नंबर 18। चलिए, कम से कम ईरान की औरतों को चेहरा दिखाने की तो आजादी होती है, तो इसका मतलब साफ है कि वो सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखना चाहती है। इसलिए आप जब भी ईरान जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर 10 में से 8 लड़कियों के नाक पर एक बैंडेज लगी होती है, जिसका मतलब ये होता है कि उस महिला ने हाल फिलहाल के दिनों में ही नोज प्लास्टिक सर्जरी करवाया है। यहाँ पर आपको महिलाओं के साथ साथ पुरुषों के भी नाक पे बैंडेज लगे हुए दिख जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लड़कों के बीच में भी नाक की प्लास्टिक सर्जरी का बहुत ज्यादा क्रेज है दोस्तों। नंबर 19। ईरान के लोग बड़े ही फ्रेंडली नेचर के होते हैं दोस्तों, तभी तो यहाँ पर जो भी जाता है घूमने के लिए उसे ज्यादा परेशानी नहीं होती है। यहाँ पर लोग होते ही इतने अच्छे हैं कि वो हर टूरिस्ट को बड़े अच्छे से प्यार से मदद करते हैं। यहाँ के लोगों के बीच में किसी भी चीज को लेकर कोई भी घमंड नहीं है। बाकी दिमाग से पैदल लोग तो आपको दुनिया में हर जगह मिल जाएंगे। नंबर 20। मैंने अपने एक ईरानी दोस्त से, जिसका नाम मैं यहाँ पर थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रखूंगा, उससे पूछा कि ईरान में लड़कियों की जिंदगी आखिर होती कैसी है। तो आप ये जानकर चौंक जाएंगे दोस्तों कि कैसे उनकी जिंदगी अचानक से बदल जाती है। जब यहाँ पर लड़कियां बच्चियां होती हैं तब यहाँ पर लड़के और लड़कियों के बीच में ज्यादा पार्शियलिटी नहीं की जाती, लेकिन जैसे ही वो 7-8 साल की हो जाती है उनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है दोस्तों। जब भी मेरी ये दोस्त फुटबॉल खेलती थी तो लोग इसे डांटा करते थे कि ये फुटबॉल मत खेला करो, ये सब लड़कों का गेम होता है, समझी। भले ही 9 साल मैंडेटरी एज है हिजाब पहनने के लिए, लेकिन इसके घर वालों ने धीरे धीरे 7 साल की उम्र से ही हिजाब पहनना जरूरी कर दिया, जिससे कि इसकी आदत लग जाए। और तो और ज्यादातर जगहों पर लड़के और लड़कियों के स्कूल्स को भी अलग कर दिया जाता है। फिर बचपन से लेकर बड़े होते तक इन्हें अलग अलग तरीकों के बैन झेलने पड़ते हैं। कभी इनके ऊपर गवर्नमेंट कोई बैन लगा देती है, तो कभी आसपास की सोसाइटी के लोग, कभी कभी इनके फैमिली इनके ऊपर बैन लगा देते हैं, तो कभी कभी स्कूल्स। आखिर में तो वो लड़की ये बताते बताते इमोशनल हो गई दोस्तों कि स्कूल में तो इन्हें ये सिखाया जाता है कि क्या गलत है और क्या सही है, कैसे हमें झूठ के खिलाफ खड़े होना चाहिए, अन्याय के खिलाफ खड़े होना चाहिए। लेकिन वहीं सोसाइटी इनके ऊपर कई झूठ थोप देती है। बाकी देशों के बारे में जानकारी देखने के लिए आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप ईरान के बारे में कोई चौंकाने वाली बात जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए इस वीडियो को, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बना रहता है। शेयर करिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही अन्य दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।